दस की है। गिनती में जैसे ब्यावर वगैरह सब जोड़ के बता रहे होंगे आप। हाँ। ब्यावर वगैरह जोड़ के हमारे अस्पताल में तो अभी 3 ही आए केवल। Delhi World Public School, India's #1 emerging school, जहां है academics, sports and performing arts का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। Admissions open from pre-nursery to 9th. ये पहले तो देखिए, हमारे को बहुत मोटी सी बात हमें याद रखनी चाहिए कि कोरोना होता कैसे। मैं कई बार इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ। कोरोना सिर्फ एक और एक वजह से होता है, एक दूसरे से खांसने में, छींकने में, या फिर संक्रमित जगह पर हाथ लगा के आपने उस हाथ को अपने नाक, आँख, मुंह पे लगाया है तो, वरना किसी भी तरीके से नहीं होगा। जो पहले मुगालते थे कि सब खाने से हो जाएगा, देखने से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो सब गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरफेस से अभी जो लेटेस्ट स्टडी आई है, सरफेस ट्रांसमिशन बहुत कम होता है, बहुत कम। अगर हम एक व्यक्ति से आपस में बात कर रहे हैं जो कि हमसे करीब करीब 3 से 4 फीट दूर है, बात करने से कोरोना नहीं होगा। अगर उस व्यक्ति ने खांसा, उस व्यक्ति ने छींका और वो हमारे 6 फीट के दायरे में है, तो उसके संक्रमण की संभावना करीब करीब 5 गुना बढ़ जाती है। अगर हमने मास्क लगा रखा है तो संक्रमण की संभावना मुश्किल से 1% बिल्कुल मिनिमम। अगर आपने मास्क पहन रखा है ट्रिपल लेयर, मैंने ट्रिपल लेयर मास्क पहन रखा है, मैंने खांसी करी, मैंने छींक करा, तो आपको संक्रमण की संभावना सिर्फ 1% है, अदरवाइज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मास्क पहनने के एटीट्यूड भी एटिकेट से हमको ध्यान रखने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम मास्क यूज़ करते हैं, हम लोग मास्क करते हैं, सर्जिकल मास्क कहलाता है। आप लोग अगर कपड़े का भी 2 लेयर का, 3 लेयर का मास्क कर सकते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ करिए उसको, सेफ़ है वो। अगर आप कपड़े का मास्क यूज़ करते हैं, ये डिस्पोजेबल मास्क है जो मैंने पहन रखा है, इसको एक बार काम लेने के बाद मैं इसको फेंक देता हूँ प्लास्टिक की थैली में या कागज़ थैली में बंद करके। अगर आप सिंपल मास्क यूज़ करते हैं तो प्रेफरेबली 2 मास्क एक दिन में यूज़ करिए। जब एक मास्क 6-8 घंटे यूज़ करिए, वैसा दूसरा मास्क 6-8 घंटे यूज़ करिए। एक मास्क को समेट के थैली में, कागज़ थैली में, प्लास्टिक थैली में रख लीजिए, घर आके दोनों मास्कों को धोइए, अगले दिन दूसरे 2 नए मास्क यूज़ करिए। तो 4 से 6 मास्क एक आदमी अपने पास रखे। अपने मास्क लगाने का तरीका ये होगा कि आपने जब भी मास्क उतारोगे या पहनोगे तो हमेशा साइड से पकड़ के इसको उतारना चाहिए, साइड से पकड़ के इसको चढ़ाना चाहिए। अगर आप इसको यूँ नॉच के, मेरा तो हाथ भी नहीं जा सकता, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं कर सकता, मैं हाथ भी नहीं लगा सकता इसको, मेरी आदत बन गई है। अगर आप इसको यूँ नॉच के उतारेंगे तो आपके हाथ इन्फेक्ट हो जाएंगे। आप मान के चलिए कि आपके ऊपर वाली सतह इन्फेक्टेड है, इसको कभी भी आपको हाथ नहीं लगाना है, कभी भी। अगर आपने कभी भूल से हाथ लगाया तो आप अपने पास सैनिटाइज़र रखिए, सैनिटाइज़र लगाइए, उसको अच्छे से सैनिटाइज़र को जब तक रगड़िए जब तक कि सैनिटाइज़र सूख नहीं जाता है। सैनिटाइज़र आपको पता है कि ये सब अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होते हैं, थोड़ी देर में सूख जाते हैं। तो अगर ये सूख गया, इसका मतलब इसने अपना इफेक्ट पूरा कर लिया, काम नहीं किया। सबसे अच्छा तरीका हैंड वॉशिंग, साबुन से हाथ धोइए। साबुन से कम जो बार बार प्रचारित किया जा रहा है, 20 से 30 सेकंड तक हाथ को मलना चाहिए। हाँ, उंगलियों के पोरों को, हाथ की रेखाओं को, नाखूनों के बीच को, अंगूठों को, हाथ के पीछे की तरफ वाले हिस्से को, सब जगह को अपने आप ध्यान से सब जगह से हाथ रगड़िए, ऐसे ही सैनिटाइजर से चाहे साबुन से इसको रगड़ के साफ करिए। गेट को और पंखे के स्विच को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? जो फोमाई ट्रांसमिशन है, सरफेस ट्रांसमिशन की जो मैं बात कर रहा था, कि जो कॉमन जगह होती हैं, जैसे आपको अपने गेट खोला, आपने पंखे के स्विच को दबाया, आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, लिफ्ट के बटन को दबा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो का हैंडल पकड़ रहे हैं, या कुछ भी इस तरह की चीज़ जो लोग मल्टीपल जगह पर टच करते हैं, जैसे वाटर कूलर है और कूलर के बटन है, तो उन सब को आप टच करते हैं तो प्रेफरेबली अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करिए। क्योंकि लेफ्ट हैंड से हम यूजुअली आँख, नाक, हाथ पे मुँह टच नहीं करते हैं, ये हमारी आदत होती है। हम जब भी आँख में खुजली चलेगी, नाक में खुजली चलेगी, हमारा राइट हैंड यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से हम 50% पॉसिबिलिटी इस तरह से हटा सकते हैं। अगर इन कॉमन चीज़ों को हम लेफ्ट हैंड से यूज़ करेंगे तो हमारा जो राइट हैंड है वो रिलेटिवली अनइन्फेक्टेड रहेगा। इसमें कोरोना के संक्रमण की संभावना बहुत कम होगी। और लेफ्ट हैंड में अगर संक्रमण की संभावना है भी तो थोड़ी देर में इसका वायरस जो है वो नष्ट हो जाएगा, हमारे आँख, नाक, हाथ पे नहीं टच होगा, तो ये संक्रमण की संभावना बहुत कम होगी। ये अच्छी टिप है, ये सब लोग प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट, इसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं। कॉन्शियसली, याद से जो छोटे छोटे काम है लेफ्ट हैंड से करना, या आप अगर कोई मान लीजिए लेफ्ट हैंड ही है तो उसको राइट हैंड से करना चाहिए। अगर कोई आदमी लेफ्ट हैंड से काम करता है तो उसे राइट हैंड से करें। जो मोस्टली लोग राइट हैंड से काम करते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे हम काम जो है लेफ्ट हैंड से करें तो हमारे संक्रमण की संभावना काफ़ी कम हो सकती है।